कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार 2 वर्षों से पंचकोशी यात्रा स्थगित कर दी गई है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिटी चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को पंचकोशी यात्रा करवाई जा रही है। उसी क्रम में सिटी चैनल की टीम आज तीसरे पड़ाव पर पहुंच गई है। अम्बोदिया के बिल्केश्वर महादेव के पूजन अभिषेक के पश्चात सिटी चैनल की टीम यहां से 21 किलोमीटर दूर उप पड़ाव कालियादेव पहुंची। यहां शासन द्वारा पूर्व में ही इंतजाम कर लिए गए थे। बैरिकेडिंग के इंतजाम कालियादेव पुल के आसपास लगे हुए थे, किंतु कोरोना संक्रमण के चलते शासन द्वारा यात्रा स्थगित कर दी गई और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। 52 कुंड जो कि पंचकोशी यात्री 52 कुंड में स्नान कर एक दिन का विश्राम करते थे और अगले दिन अपने दूसरे पड़ाव की ओर निकल पड़ते थे। नमस्कार, मैं हूं दीपिका राठौर। अब वैशाख मास लग चुका है और वैशाख मास में जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं वो पंचकोशी यात्रा के होते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पंचकोशी यात्रा प्रशासन द्वारा स्थगित कर दी है, इसलिए सिटी चैनल आपको घर बैठे पंचकोशी यात्रा करवा रहा है। हम 3 पड़ाव पार कर चुके हैं और उसी में एक उप पड़ाव भी आता है। अब हम आए हैं अपने चौथे उप पड़ाव पर, जो कि केडी पैलेस पर है और यहाँ पर 52 कुंड है। 52 कुंड जो बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, जो श्रद्धालु है। आप देख सकते हैं अभी तो प्रशासन ने कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते जो स्थगित कर दी गई है यात्रा, लेकिन बैरिकेड्स वगैरह यहाँ पर लगाए गए। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सूर्य मंदिर है, जो कि केडी पैलेस पर बना हुआ है और यहाँ पर प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। पंचकोशी यात्रा को लेकर वैसे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती, यात्रा करने वाले थे श्रद्धालु, लेकिन कोरोना संक्रमण जो महामारी है वो रुकी नहीं और यात्रा नहीं हो पाई। तो अब हम अपने चौथे उप पड़ाव पर आपको दर्शन करवाएंगे और उसके बाद जेथल स्थित दूधेश्वर महादेव चलेंगे और वो हमारा आखिरी पड़ाव होगा और चौथा पड़ाव होगा। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ के उप पड़ाव के, और फिर हम चल अपने चौथे पड़ाव की ओर, जो कि जेथल स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर। सिटी चैनल की टीम कालियादेव उप पड़ाव के आगे बढ़ी और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम जैथल की ओर रवाना हुई। यहाँ पंचकोशी यात्रा का अगला पड़ाव भगवान दूधेश्वर का था। यहाँ सिटी चैनल की टीम द्वारा भगवान का पूजन अभिषेक किया और यहाँ के ग्रामीण एवं पंडित से चर्चा की और यहाँ के महत्व को जाना। पंचकोशी यात्रा में 4 द्वारपालों के दर्शन की मान्यता है और वो जो 4 द्वारपाल है, सबसे पहले पिंगलेश्वर महादेव, उसके बाद बिल्केश्वर महादेव और फिर कायावरुणेश्वर महादेव के बाद आते हैं जेथल गांव स्थित दूधेश्वर महादेव। तो हम भी आ चुके हैं दूधेश्वर महादेव स्थित। सिटी चैनल आपको घर बैठे पंचकोशी यात्रा करवा रहा है, क्योंकि अभी प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते ये यात्रा स्थगित कर दी है। तो हम पहुंच चुके हैं जेथल गांव स्थित दूधेश्वर महादेव। तो यहाँ जानते हैं कि क्या स्थिति है। हर साल तो यहाँ पर खूब भीड़ भाड़ रहती है, श्रद्धालु खूब हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ के पंडित से जानते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक भी श्रद्धालु आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ जो पंडित है वो पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं दूधेश्वर महादेव के। स्कंद पुराण के अनुसार रघुकुल के राजा परीक्षित एक बार जब शिकार को गए, तब रास्ते में एक सरोवर के निकट उनकी भेंट एक अति सुंदर रमणी से हुई।
राजा ने उस पर आसक्त होकर उससे विवाह का प्रस्ताव किया। उस रमणी ने राजा को कहा कि समय आने पर विवाह हो जाएगा। राजा के यह पूछने पर कि वह समय कौन सा है, तो रमणी ने कहा, जहाँ जल का स्थान न हो वही मेरा समय है। राजा उस रमणी को अपने महल में ले आए और उसके साथ रमण करने में इतने व्यस्त हो गए कि वे राजकाज और अपनी अन्य रानियों को भी भूल गए। तब राजा के एक मंत्री ने वास्तु स्थिति जानकर राजा के लिए पानी विहीन स्थान निर्मित किया, जिससे राजा सार्वजनिक जीवन जीने लगे। एक दिन वह रमणी उस स्थान पर घूमते घूमते दूर तक बावड़ी पर पहुंच गई, जिसमें ढेर सारे मेंढक थे। रमणी बावड़ी में गई तो लेकिन बाहर नहीं आ सकी। यह सब सुनकर राजा बहुत दुखित हुआ और उसने बावड़ी के सभी मेंढकों को मारने के आदेश दे दिए। राजा के क्रोध को देखकर एक दुर्धर ने कहा, राजन क्रोध मत करिए, यह कन्या मेरी ही पुत्री है। मैंने गालव मुनि की हंसी उड़ाई थी, जिनके श्राप से मैं दुर्धर योनि को भोग रहा हूँ। मुनि से जब मैंने विनय की थी, तब उन्होंने कहा था कि जब रघुकुल के राजा को अपनी पुत्री ब्याहोगे, तब महाकाल वन के उत्तर में स्थित इस तेजस्वी लिंग की पूजन अर्चन करोगे, तभी तुम मुक्त होकर कृतार्थ हो सकोगे। राजा से सारी बात समझकर उस दरदर की पुत्री से विधिवत विवाह किया और तब उस दरदर ने महाकाल वन स्थित इस दिव्यलिंग की उपासना की, जिसके प्रभाव से वह मुक्त हुआ और कृतार्थ भी हो गया। उज्जैनी के 84 महादेवों की यह यात्रा अत्यंत ही पुण्यप्रद है तथा श्रद्धालुओं द्वारा वैशाख, कार्तिक तथा पुरुषोत्तम माह के अलावा श्रावण माह में भी की जाती है। सिंहस्थ महापर्व के अवसर पर भी 84 महादेवों के दर्शन पूजन श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। हम अभी दूधेश्वर महादेव मंदिर में हैं। यहाँ के पंडित जी हमारे साथ हैं, जिनका नाम जितेंद्र योगी जी है। तो उनसे हम जानते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या महत्व है। तो योगी जी, आप बता सकते हैं कि यहाँ का क्या महत्व है? ये 5 दिन की परिक्रमा रहती है वैशाख मास से। ये चालू होती है 9-10 से। यहाँ का पड़ाव है, आज का पड़ाव का। यहाँ पे रथ हो गए कोरोना वायरस के चक्कर से पूरा रथ हो गया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और महत्व क्या है, मतलब ये कब से बना हुआ है मंदिर? कोई बता ही नहीं सकता, बहुत पुराना है इसका महत्व। बहुत पब्लिक आती जाती रहती है यहाँ पे। आज कुछ भी नहीं आई है सुबह से। और जैसे कि ये आखिरी पड़ाव है, तो जो श्रद्धालु है तो अपनी खूब हर्षोल्लास के साथ यहाँ आते हैं। कितना टाइम यहाँ रुकते हैं? एक दिन रहता है पड़ाव, यही खाना बनाते हैं, सब यही रुकते हैं रात में, नाइट में, पूरी नाइट, सुबह चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जैसे श्रद्धालु दर्शन करने के बाद उनका क्या, कहाँ जाते हैं वो? पिंगलेश्वर जाते हैं, पिंगलेश्वर